बीए स्ट्रीम 1 के सभी छात्रों का हार्दिक स्वागत है। आज हम पद्य विभाग कविताओं का आरंभ करने जा रहे हैं, जिसमें हम पहली कविता लेते हैं, मानव मानव का मित्र बने। इसके लेखक कवि है राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज, जो एक संत है, समाज सुधारक है, जिन्होंने अपना सारा जीवन अपने गांव के, समाज के लोगों के, दबे कुचले लोगों के जीवन यानी उनके उद्धार के लिए, उनके विकास के लिए, उनके शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक विकास के लिए अर्पण किया, और जो राष्ट्र संत के नाम से जो है पहचाने जाते हैं। ऐसे हमारे कवि जो है, जिनकी कविता हमारे अपने पाठ्यक्रम में ली गई है, मानव मानव का मित्र बने, तो इनके कुछ 6 दोहे जो है हमारे पाठ्यक्रम में रखे गए हैं। इसमें पहला दोहा जो है हम लेते हैं कि मानव मानव का मित्र बने, तुम क्यों चाहते वह भंगी रहे, यह मानवता का दोष बड़ा, अजी क्यों कर कोई गुलामी से। यहाँ तुकडोजी महाराज यह बताना चाहते हैं कि समाज में जो ऊंच नीचता जो है, जो खाई है अमीर गरीब की, जो है जाति की है, धर्म की है, इस प्रकार की खाई जो है यहाँ पर नहीं रहनी चाहिए। हर व्यक्ति समान रहना चाहिए। यहाँ पर इन्होंने भंगी समाज के संबंध में कहा है, जो वाल्मीकि समाज है, जिनके हिस्से में हम अभी तक जो देखते आ रहे हैं, मैला उठाने का काम या लैट्रिन बाथरूम साफ करने का काम, ऐसे ही काम अभी तक ये लोग करते आए हैं, और यह एक सामाजिक यंत्रणा थी, धार्मिक यंत्रणा थी। तो तुकडोजी महाराज यह कहते हैं कि मानव ने मानव का मित्र बनना चाहिए, कोई छोटा बड़ा नहीं चाहिए, कोई भंगी नहीं रहना चाहिए, कोई बड़ा नहीं रहना चाहिए। यह बात जो है यहाँ तुकडोजी महाराज बता रहे हैं, और यह वह कह रहे हैं कि यह मानवता का बहुत बड़ा दोष है। ह्यूमैनिटीज, मानवता, जिसके संबंध में आज नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर काम हो रहा है, तो ऐसा दोष जो हमारे देश में सदियों से चला आ रहा है। और क्योंकि यह कोई व्यक्ति जो है एक दूसरे की गुलामी से, कोई व्यक्ति छोटा रहकर क्यों हमेशा के लिए जो है इस प्रकार का काम करे, ऐसा प्रश्न उन्होंने कहा है। यहाँ तुकडोजी महाराज यह बताना चाहते हैं कि कोई भी व्यक्ति छोटा बड़ा ना रहे, हर व्यक्ति समान रहे। दूसरा दोहा तो तुकडोजी महाराज ये बता रहे हैं कि आजाद हुए हम किस कारण, यह जब प्रगत नहीं मानव होगा, सहकार सभी को करना है, जीवन के सभी उद्योग से। यहाँ कवि आजादी के संबंध में कहते हैं, हम देखते हैं कि हमारा देश जो है 1947 में आजाद हुआ ब्रिटिश गवर्नमेंट के कारण, अंग्रेजों के इससे आजाद हुआ है। तो आजाद होने के बाद बहुत से लोगों ने, यानी जो राजनेता जो थे, उस पर स्वतंत्रता सेनानी थे, उन्होंने एक सपना दिखाया कि हम लोग जब आजाद होंगे और इसमें जो है सब लोगों को समानता मिलेगी, सब लोगों का सभी प्रकार का सुविधा मिलेगी, सभी प्रकार की समस्याओं का निराकरण होगा। यह सारे सपने बताकर जो है बताए गए थे, और सब लोग जो है आजादी के संग्राम में जो सम्मिलित हुए थे। तो यहाँ कवि ये कहना चाहता है कि हम क्यों आजाद हुए हैं। हम इसलिए आजाद हुए कि हम मानव प्रगत होगा, प्रगत मतलब सर्वांगीण प्रगत होगा, जिसमें सभी उसका शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक सभी प्रकार का विकास होगा। इसीलिए हम आजाद हुए, और इस आजादी के संग्राम में सभी ने सहकार्य किया। और ऐसे इसमें मानव के प्रगति की इसमें सभी लोगों ने सहकार करना चाहिए, एक दूसरे के साथ में सहकार्य, मदद की भावना, सहकारिता की भावना रहनी चाहिए। तभी जो है हम मानव जो है सही तरह से प्रगत होगा, और जीवन के सभी उद्योग हर इस पे रहने चाहिए। यानी अभी पहले एक दोहे में जो बताया गया था कि कोई ये ना रहे, भंगी ना रहे, कोई ऊंच नीच ना रहे, तो सभी उद्योग जो है सबके इसमें आने चाहिए। उद्योग मतलब व्यापार, काम, कार्य, जैसे नौकरी है, उद्योग है, व्यापार है, बहुत सारे ये क्षेत्र जो है लघु उद्योग है, तो सारे के सारे क्षेत्रों में जो है सभी लोगों ने सहकार देना चाहिए। इस प्रकार की एक भावना जो है तुकडोजी महाराज ने हमारे सामने रखी है, और यह एक मानवीयता की इसमें उच्च कोटि की भावना है, जिसको हम मानवता के ऊपर में कवि ने जो है यह उद्देश्य जो है हमारे सामने स्पष्ट किया। तीसरा दोहा कवि ने यह बताया गया है कि माता ने उठाया था मैला, तो क्या अपवित्र उसे समझे, प्रभु के कदमों से निकले थे जिन कदमों से गंगा जी में। अब यहाँ पर कवि ने जो है उस समय के जो प्रचलित भाव जो थे कि मनुस्मृति के समान जो वर्ण व्यवस्था जो थी, उसमें जो है यह व्यक्ति जो जिसे हम भंगी कहते हैं या जिसे हम शूद्र कहते हैं, तो उनको मनुस्मृति में यह बताया गया था कि प्रभु के कदमों से निकले, यानी ईश्वर के, ब्रह्मा के कदमों से यह निकले हैं। तो इसका उदाहरण देकर कवि यह कहना चाहता है कि
हमारी माता ने, हम जब छोटे छोटे बचपन में थे तो हमारा महिला उठाया, हमारी लैट्रिन बाथरूम साफ की, हमारी सेवा की, हमारा पोषण किया, हमारी बहुत सारे हमें मदद की। तो ऐसे इसमें क्या हम यानी बुरे से बुरे काम किए तो क्या उन्हें हम अपवित्र समझे? उसी प्रकार कवि ये कहना चाहता है कि प्रभु के कदमों से ये भंगी समाज जो है वो निकला हुआ है या शूद्र समाज निकला हुआ है, तो क्या हम उन्हें भी अपवित्र समझकर उस प्रकार करें? तो यह बताना चाहते हैं कि उन्हें अपवित्र ना समझे, क्योंकि यह प्रभु की कदमों से निकले हैं, और जिन कदमों से गंगा जी में, अब यहाँ पर दूसरा पीरियड अनुश्रुत में किस में दिया है जो विज्ञान के आधार पर, जिसे हम सिद्ध कर नहीं सकते हैं कि प्रभु के कदमों से गंगा जी में, गंगा जी मतलब गंगा नदी, उसका उगम प्रभु के कदमों से बताया गया। तो चलो ये तो वर्ण व्यवस्था के अनुरूप है, इसको हम शब्दशार्थ में लेते हुए यह कह सकते हैं कि यह व्यक्ति जो है, जो नीच काम जो कर रहा है या थोड़ा कम काम कर रहा है, गलत काम कर रहा है, वह भी पवित्र नहीं। गलत मतलब वर्ण व्यवस्था के अनुरूप जो है भंगी का काम कर रहा है, मैला उठाने का, तो यह व्यक्ति गलत नहीं, यह भी पवित्र है, उसको भी हमने अपना महत्व जो उसका देना चाहिए, यह कवि बताना चाहते हैं। आगे कवि कहते हैं कि वह गांधी महात्मा बोल गए, अपनी आत्मा को खोल गए, सुनना ही हमारा फर्ज नहीं, अब करने को जी क्यों न जी। अब गांधी जी जो स्वतंत्रता संग्राम के अग्रणी थे, जिसके बारे में यह कहा जाता है कि इन्होंने स्वतंत्रता संग्राम को पूरे भारत भर में फैलाया और आजादी के लिए बहुत सारा सहकार्य किया, बहुत सारा। तो यह गांधी जो है, महात्मा गांधी जो है बोल गए हैं कि, और बोला भी है, और उन्हें अपनी पूरी आत्मा जो है इस बात को जो लगा दिया, अपना सारा जीवन लगा दिया था कि हमारा काम जो है सुनना ही नहीं है, हमने ये भी करना चाहिए कि क्रियाशील होकर काम करना चाहिए, एक्टिविटीज करनी चाहिए, और हम निरंतर क्रियाशील रहना चाहिए। यह बात जो है किस बात के लिए? कि समानता के लिए, अपने सारे उद्योगों के लिए, मानव को प्रगत करने के लिए हमने क्रियाशील रहना चाहिए। यह गांधी जी जो है हमें बताते हैं। चौथे दोहे में तुकड़े जी महाराज ने बताया है कि सारे समाज के सेवक है, फिर भंगी रहे या हो ब्राह्मण, घरवाली रहे या हो साधु, सबका ही मर्तब एक है। यहाँ तुकड़े जी महाराज कह रहे हैं कि सभी समाज के जितने भी स्त्री पुरुष है, सभी लोग जो है यह सारे समाज के सेवक है। जितने भी इसमें जाति वर्गों में, व्यापारों में, उद्योगों में जो बटे हुए सभी लोग धरती पर रहने वाले सारे समाज के सेवक हैं। कोई भी यहाँ पर भंगी और ब्राह्मण नहीं है, और रहना भी नहीं चाहिए। यह बात जो है तुकड़े जी महाराज बता रहे हैं, क्योंकि सारे समाज के सेवक हैं। समाज के सेवक है, कोई थोड़ी सी सेवा करता है, कोई बड़ी सेवा करता है, जिसका जैसा नॉलेज है, जैसा ज्ञान है, वैसे या शक्ति है, उसके अनुरूप वो करता है। तो इसमें कोई भी छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, सारे इसके सारे समाज के सेवक है। कोई घरबारी रहता होगा तो भी वह समाज की सेवा करता है, कोई साधु होगा तो भी वह समाज की सेवा करता है, कोई ब्राह्मण होगा तो भी करता है, कोई भंगी होगा तो भी करता है। तो ये सारे के सारे समाज के सेवक है। समाज किसी एक वर्ग से नहीं बना हुआ है, सबका उसमें बराबरी का हिस्सा है, और सबका मतलब भी एक ही है, क्योंकि समाज सेवा देश उद्धार, सबका उद्धार। तो इस प्रकार तुकड़े जी महाराज ने अंतिम दोहे में यह बताया है कि यह जब तक होगा नहीं हमसे, भारत न बने बढ़ेगा आगे कभी, टुकड़िया का भी सिद्धांत ही, घर नरवीर रहे सत्संगी रहे। तो टुकड़े जी महाराज बता रहे हैं कि कोई ऊंच नीच न रहे, सब समान रहे, सबने अपना सर्वांगीण विकास करना चाहिए, सब पवित्र है, सब समान है, सबने समाज की सेवा करना चाहिए। और यह जब तक हमारे देश में नहीं होगा तब तक जो है भारत कभी भी आगे नहीं बढ़ेगा, हमारे देश का विकास नहीं होगा। और तुकड़े जी महाराज का भी यही सिद्धांत है। समाज के हर एक व्यक्ति यह कहते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के संविधान के इसमें भी बताया कि स्वतंत्र, समता, न्याय, बंधुता, ये सारे के सारे बातें जो यहाँ पर बताई गई है। तो जब तक यह हमसे नहीं होगा तब तक हमारा देश आगे नहीं बढ़ेगा। और तुकड़े जी महाराज का भी यही सिद्धांत है, नर यानी मानव जो है वीर रहे, सत्संगी रहे, यानी वीर साहसी, पराक्रमी, उद्योगशील, कार्य रहे, और साहसी रहे यानी काम करने के कभी भी पीछे ना हटे, और अच्छे सत्संगी यानी अच्छे चरित्र वाला रहे। इस प्रकार जो है तुकड़े जी महाराज ने मानव की एक संकल्पना की है। मानव ने मानव का मित्र बनकर रहना चाहिए, उसमें किसी प्रकार का मतभेद नहीं होना चाहिए। इस प्रकार की एक भावना को लेकर तुकड़े जी महाराज ने हमारे सामने अपनी कुछ बातें कही है। तो इस प्रकार हमारी जो 6 दोहे जो थे ये समाप्त हुए। इसमें प्रश्न यह रहता है, महत्वपूर्ण प्रश्न कुछ आ सकते हैं कि तुकड़े जी महाराज ने
अपने मानव का मित्र बने में क्या अपने विचार रखे हैं, यह एक प्रश्न आ सकता है। तुकड़ू जी महाराज ने समानता के संबंध में क्या प्रश्न दिया है, या समानता किस प्रकार की चाहते थे वो एक है। आजादी के संबंध में तुकड़ू जी महाराज ने क्या कहा है, यह एक प्रश्न आ सकता है। और फिर तुकड़ू जी महाराज के अपने विचार क्या है, तुकड़ू जी महाराज क्या चाहते हैं, यह भी इस प्रकार का प्रश्न आ सकता है। धन्यवाद।